जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो एक ऐसा टॉपिक पे है जहां से जेपीएससी और जेएसएससी अक्सर प्रश्न पूछता है। कहें अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी का यह फेवरेट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि पूरे साल भर में यह करंट अफेयर केवल एक बनता है, तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वह ज्यादा है। अगर टॉपिक की बात करें तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023। तो अगर आज के इस वीडियो का निचोड़ देखा जाए तो यही निचोड़ है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 किन्हें मिला। अगर आपने याद कर लिया तो समझिए कि इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह पूरा हो गया। लेकिन पढ़ने का सही तरीका यह है कि अगर हम किसी चीज को कंठस्थ करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए। तो क्या होता है, कहानी स्वरूप आपके दिमाग में वह सेट हो जाता है। तो हम लोग फटाफट 10 मिनट का एक लेक्चर है जहां पे हम लोग कहानी स्वरूप चीजों को समझ लेंगे और हो सकता है कि कुछ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रश्न बने, वह भी हम यहां पे देख लेंगे। तो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 किन्हें दिया जाएगा, कब ये एक्चुअली यह दिया कब जाता है, तो झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन घोषणा 2-3-4 दिन पहले ही कर दिया जाता है। तो इसके अलावे हम जानेंगे कि जाने क्या है पैमाना। तो आखिर उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है, झारखंड में 81 विधायक हैं, तो इनमें से एक ही विधायक को चुना जाता है। तो भाई क्या खास है, क्यों चुना जाता है, कुछ तो बात होगा, कुछ तो पैमाना होगा, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, उसे देखेंगे। साथ ही एक पूरी तरह से कहानी स्वरूप आपको दिमाग में सेट हो जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और इसका इतिहास जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। वीडियो पे आने से पहले फ्रेंड्स बता दूं कि स्टडी फॉर गोल्स प्लेटफॉर्म पे यानी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे रेगुलर संडे को फ्री मॉक टेस्ट कराया जाता है। संडे को फ्री मॉक टेस्ट आता है। ठीक है, तो संडे फ्री मॉक टेस्ट में जनरली पेपर 3 का फ्री मॉक टेस्ट होता है, लेकिन और भी पेपर, रीजनल पेपर वगैरह ले ले, यहाँ के भी मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। तो ये मॉक टेस्ट को देने के लिए आप कुछ नहीं, आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपना ग्लोबल रैंक जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अब लोग वीडियो पे। चलिए, वीडियो पे आने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि मतलब उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछा गया। तो एक प्रश्न मुझे मिला, मैं काफी खोजा। मैं जनरली अपना मैं जब तैयारी करता था तो उस दौरान मैं पढ़ने के दौरान फील किया हूं कि ऐसे प्रश्न उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं खोजा बुक में, एक प्रश्न मुझे मिला, जेपीएससी पीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। और यह प्रश्न था फ्रेंड्स कि सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसके ऑप्शन 4 हैं, प्रदीप यादव, स्टीफन मरांडी, बिरंची नारायण और जोबा मांझी। तो इसका सही आंसर, आप अगर स्क्रीन में इन्हें पहचान पा रहे हैं तो इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। बाकी मैं अभी डिटेल से स्टार्टिंग से 2000 से लेके अब तक जिन जिन को भी उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है वह मैं बताऊंगा, तो वहां पे ये आई होप आप इसका आंसर जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब फाइनली आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। 2023 का जो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है, तो इसका नाम भी पूरा पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार इसका पूरा नाम है। जनरली हम लोग उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार ही केवल हमें याद रहता है। तो किन्हें मिला है, ये है रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो रामचंद्र सिंह जो है इज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये किसके, तो कांग्रेस पार्टी से ये जीते हैं। कहां से, तो मनिका विधानसभा क्षेत्र, जो कहां पे पड़ता है, तो लातेहार में पड़ता है, वहां से ये चुने गए हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रख लीजिए अच्छे से। रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। ये रहा वो मतलब उनका फोटो और यह रहा उनका नाम। यही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, और चलिए अब अगर जनरली अभी जो क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, पिछले 1-2 एग्जाम को मैं देखा हूं, तो एकदम से करंट वाले जो हाल फिलहाल 6 महीने में घटना घटा है वहां से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीछे से प्रश्न ना पूछे, अलग अलग एग्जाम के हो सकते हैं। जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे श्री रामचंद्र सिंह के अलावे 2023 के अलावे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वह हो जाता है श्री विनोद कुमार सिंह। इन्हें 2022 का उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है। यह भी आप याद रखिए, अगर 2022 पूछ दे तो आपको क्या लिखना है, तो श्री विनोद कुमार सिंह लिखना है। ठीक है, और अगर 2023 पूछे तो श्री रामचंद्र सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार सिंह जो है बगोदर गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए, यह भी ध्यान रखें। ठीक है, और सीपीआई से ये चुने गए हैं। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये विधायक हैं और कहां से हैं, तो बगोदर से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे कि उत्कृष्ट विधायक जो है वह उत्कृष्ट विधायक चुने जाने का क्या है पैमाना। ठीक है,
किन्हें मिलता है उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। तो जनरली आप समझते होंगे कि उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार क्यों मिलता है भाई, जितने विधायक हैं 81, अगर उनमें से जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता होगा उन्हें उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिलता है। आगे मैं बताऊंगा कि इन्हें चुना कैसे जाता है, यह भी मैं बताऊंगा। तो खास जो पॉइंट है वह पहला यह है कि कार्यशैली तथा कार्य अनुभव के आधार पर चुना जाता है कि क्रिमिनल केसेस वगैरह ना हो, या फिर वर्तमान कंडीशन में इनके जो क्षेत्र में जनता का सेवा करने का जो परफॉर्मेंस है वह बेहतर हो, ये कुछ चीजें हैं। दूसरा है सदन के कार्यों से संबंधित जानकारी। तो सदन के कार्य से संबंधित जिन्हें अच्छा जानकारी होता है वहां से भी इन्हें मतलब रिकमेंड करने पे फोकस किया जाता है इन बिंदुओं को आधार मानकर। अगला जो पॉइंट है सदन के अंदर जन मुद्दों को रखना। तो क्या होता है, जनता का मुद्दा विधायक के थ्रू सदन में रखा जाता है और उसी से कुछ योजनाएं बनती हैं और जो भी है वह आगे का प्रोसेस होता है। तो अगर जो विधायक जन मुद्दों को सदन में अच्छे तरीके से रखता है, उसके अकॉर्डिंग कुछ योजना वगैरह बनाने पे बात करता है, तो वह भी एक आधार होता है। अगला पॉइंट है विधायक की जनता के बीच छवि। तो जनता के बीच विधायक की कैसी छवि है कि वाकई में जिन उद्देश्यों से जनता ने वोट देकर उन्हें भेजा है उन उद्देश्यों की पूर्ति उनके द्वारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो टीम होती है इन सब चीजों को भी देखती है, जो चुनती है उत्कृष्ट विधायक चुनती है वह टीम इन चीजों को भी नोटिस करती है। सदन के अंदर अनुशासन, ठीक है, सदन के अंदर अनुशासन और बाहर भी अनुशासन, ऐसा नहीं केवल सदन के अंदर अनुशासन है और बाहर अच्छा अनुशासन नहीं है। तो ये कुछ पैमाना है जिसके आधार पर उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, आगे है कौन करते हैं उत्कृष्ट विधायक का चयन। तो उत्कृष्ट विधायक का चयन करने के लिए फ्रेंड्स एक कमेटी बनाई जाती है। आप देख लीजिए उत्कृष्ट विधायक के चुनाव हेतु एक विशेष कमेटी बनाई जाती है, जो सरकार के द्वारा, जो गवर्निंग गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा यह कमेटी बनाया जाता है, और जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायक शामिल होते हैं। तो अभी जो वर्तमान कमेटी है 2023 के उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार चुनने के लिए जो कमेटी बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो रविंद्रनाथ महतो। यह वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर भी हैं। तो रविंद्रनाथ महतो इस विशिष्ट कमेटी का अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो मंत्री हैं आलमगीर आलम वह भी सदस्य थे, स्टीफन मरांडी सदस्य थे, कमलेश सिंह और ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन, जो कि एंग्लो इंडियन का जो एक सीट होता है विधानसभा में, वो उसके ये सदस्य। बाकी आप जानते होंगे कि एंग्लो इंडियन को संविधान संशोधन के द्वारा ये जो पद होता है वह हटाया गया। इसमें हम लोग इस संदर्भ में हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप जान के रखिए। यहाँ तो इतना डीपली तो जेएसएससी जेपीएससी में अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बोला कि कहानी रूप में जानेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। आगे टॉपिक है कब तथा कौन करते हैं सम्मानित। तो यह भी जानिए कि कब तथा कौन करते हैं सम्मानित। तो फ्रेंड्स 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस है। तो 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस है। 22 नवंबर 2000 को झारखंड विधानसभा का स्थापना हुआ था और उस समय से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो 22 नवंबर 2023 को जो पुरस्कार दिया जाएगा रामचंद्र सिंह को, वह झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर इन्हें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में क्या क्या शामिल होता है, तो एक प्रशस्ति पत्र होता है फ्रेंड्स, सॉल होता है, किसी को भी सम्मानित करते हैं तो सॉल देते हैं, साथ ही मोमेंटो प्रदान किया जाएगा और साथ ही 51,000 रुपया पुरस्कार स्वरूप इन्हें राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, इसे भी आप ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं आगे क्या खास है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 2000 से लेके किन्हें किन्हें मिला है उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान के रखिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ दे। अब जो ये पहला है, पहला जो 2001 में यह जो पुरस्कार मिला था वह श्री विशेश्वर खां को मिला था। ठीक है, श्री विशेश्वर खां बहुत ही मतलब एक क्या कहते हैं उम्दा नेता थे। ये 9 बार, जब बिहार और झारखंड एक साथ था उस दौरान ये 9 बार विधायक चुने गए हैं। ठीक है, 9 बार विधायक चुने गए। साथ ही जब पहला ये जो विधानसभा बना था, तो पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं इंदर सिंह नामधारी थे, लेकिन प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो प्रोटेम स्पीकर यही थे श्री विशेश्वर खां। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जब भी विधानसभा का चुनाव किया जाता है फ्रेंड्स, तो जो पुराने सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता चुनाव होते के साथ चला जाता है। जो पहली बैठक होती है विधानसभा का, वहां पे अब उसका अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसके लिए जो जितने भी लोग चुने गए हैं विधानसभा या लोकसभा में, उनमें से जो वरिष्ठ होते हैं वही उस विधानसभा का जो प्रारंभ का विधानसभा होता है, मतलब बैठक होता है, उसका अध्यक्षता करते हैं। और उस अध्यक्षता में ही ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह का चुनाव होता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर वाला भी कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। 2002 में फ्रेंड्स श्री हेमलाल मुर्मू को मिला था और श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को 2003 में, उसके बाद श्री लोकनाथ महतो को 2004 में, और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को 2005 में, और श्री राधा कृष्ण किशोर को 2006 में मिला था। चलिए, ये मैं बोला कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप खाली ध्यान से देख लीजिए। और ये 2007 में किन्हें मिला था, तो 2007 में श्री पशुपति नाथ सिंह को मिला था। 2008 में इंदर सिंह नामधारी, जो कि झारखंड के पहले विधानसभा
स्पीकर थे। और इसके अलावा जनार्दन पासवान को 2010 में मिला, और 2011 में किन्हें मिला, श्री माधव सिंह को, 2012 में श्री रघुवर दास को, जिनको ये भी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं और इससे पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री भी थे। 2013 में लोविन मुर्मू को मिला था उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार, और 2014 में किन्हें मिला था, चलिए हम लोग देखते हैं। तो 2014 में श्री प्रदीप 2013 हो सकता है 2014 में ना मिला हो, ठीक है, क्योंकि लिस्ट में तो नहीं था, मैं साइट से ही ये लिया हूं, ठीक है। चलिए 2015 में मिला है श्री प्रदीप यादव को, 2016 में 2015 में मिला श्री प्रदीप यादव को, 2016 में स्टीफन मरांडी को। और यही प्रश्न जेपीएससी 2016 के पीटी में पूछा था, ठीक है। अभी मैं इसे प्रश्न के रूप में शामिल किया था, तो जो भी लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे इसको इजीली आंसर कर दिए होंगे। 2017 में श्रीमती विमला प्रधान को, 2018 में श्रीमती मेनका सरदार को, 2019 में भी नहीं मिला है, 2020 में किन्हें मिला, नलिन सोरेन को, 2019 में हो सकता है कोविड वगैरह की वजह से या नहीं मिला हो, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 2021 में, और आगे 2022 तो मैं बता ही दिया हूं। अब यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स का। आई होप कि आपको उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र सिंह का जो नाम है वो आपको याद रहेगा और आप एग्जाम में इसका आंसर करके आएंगे। अब देखिए, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि करंट अफेयर कैसे पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर एकदम लेटेस्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक करंट अफेयर जो है यह पूछा गया था, पीजीटी का एग्जाम जो हुआ है पिछले 1-2 महीने पहले, झारखंड पीजीटी 2023 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके नहीं है, आप ये स्टैटिक जीके तो है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा था वो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, क्योंकि गिरिडीह में हाल फिलहाल ही उपचुनाव हुआ है, और गिरिडीह में जो उपचुनाव हुआ है वह उपचुनाव में ये जो है बेबी देवी वह जीती, क्योंकि इनके जो पति थे जगन्नाथ महतो उनका निधन हुआ है। एक्चुअली जो विधानसभा क्षेत्र का बात हो रहा है वो आधा गिरिडीह में पड़ता है और आधा बोकारो में पड़ता है, ठीक है। तो इतना मैं हिंट दे दे रहा हूं, अगर आप इनको जानते हैं और किन विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है बड़का गांव, नाला विधानसभा क्षेत्र, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र और डुमरी विधानसभा क्षेत्र। तो आपको बताना है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह में पड़ता है। यह आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी जगन्नाथ महतो झारखंड के पूर्व मंत्री थे, ये झारखंड के शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध मंत्री थे। इनका निधन हो गया, इनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ। कौन सा क्षेत्र में हुआ मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे है। और जब उपचुनाव हुआ तो इनकी पत्नी जो है बेबी देवी वह जीती, और बेबी देवी वर्तमान में झारखंड के मद्य निषेध मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री का जो प्रभार है वह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप बताइए कि ये जो गिरिडीह जिले में कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और मैं अभी हिंट दिया कि ये जो विधानसभा क्षेत्र जो इसका आंसर होगा उसका आधा भाग बोकारो में भी पड़ता है, क्योंकि बोकारो वाले यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। चलिए इस संदर्भ में डिटेल में आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी अब हम लोग आगे आते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप डेली क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपने अगर पेपर 2 रीजनल पेपर के रूप में पेपर 2 चुन रखा है, तो खोटा का डेली क्विज होता है टेलीग्राम पे, या पिछले 1-2 सालों से यह क्विज डेली हो रहा है। तो आप अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे करीब 7000 प्लस लोग हैं इस ग्रुप में। तो अगर आप इस टेलीग्राम डेली क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अगर आपने नागपुरी रखा है तो नागपुरी का भी स्पेशल हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जहाँ पे डेली क्विजेज होते हैं, तो वहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग जान के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही बताते हैं। बाकी स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाइए, कुछ खास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी झारखंड जीके के 7500 क्वेश्चन, वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे 40 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो 40 क्वेश्चन के झारखंड जीके क्वेश्चन होते हैं उसी आधार पर यहाँ पे प्रश्न सेट किए गए हैं। टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी है, विगत वर्षों के झारखंड जीके भी है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यह स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन की पहली पुस्तक है, जिसे बहुत ही मेहनत से मैं और मेरी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसे अच्छा सपोर्ट भी मिला। अभी नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ वहाँ पे लगभग 95 प्लस क्वेश्चन इसी पुस्तक से डायरेक्ट पूछे गए थे। तो आप अगर चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करें तो इस पुस्तक को जाके लीजिए। बहुत कम प्राइस, 100 and 120 रुपीज़ इस अराउंड। मैं अलग अलग पुस्तक स्टोर पे अलग अलग हो सकता है, तो आप ये नहीं मेरे वीडियो देख के वहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग कुछ ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह कुछ होता है, तो वो होता है। लेकिन यह 100 रुपये का क्या होता है, तो उतना हम लोग अगर 70,000 का वेतन पाना है तो थोड़े इन्वेस्ट तो आपको करने होंगे, ठीक है।
तो आप इस बुक को जरूर चेक कीजिए। किसी प्रकार का अगर इस बुक में कहीं सस्पेंस हो, डॉट हो, आप बेहिचक स्टडी फॉर गोल्स के नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, आपका डॉट प्राथमिकता से क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये झारखंड के सारे बुक, ये तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावे झारखंड के कुछ खास बुक स्टोर हैं। ये हमारे एक प्रिय स्टूडेंट का फोटो है, रैंडम ये एक फोटो आया था तो मैं इन्हें लगा रखा हूँ। ये आप देख लीजिए, सारे नंबर भी हैं बुक स्टोर के, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यही था आज का वीडियो। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से और कम समय में यह वीडियो डिलीवर कर दूंगा। बाकी मैं हमेशा रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिक बनना है तो यूनिक काम करने होंगे। और यूनिक काम कोई अलग चीज़ नहीं है, यूनिक काम जो आप छोटे छोटे चीज़ों से समय बचा ले रहे हैं वही यूनिक काम है। अगर आप मोबाइल में अपना कम समय दे रहे हैं, रील्स में नहीं घुस रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं, और एक अच्छे गाइडेंस के साथ टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ रहे हैं, तो यही कुछ खास खास चीज़ें जिन्हें अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी इतिहास गवाह है कि जो मेहनत करता है, ट्रूली मेहनत करता है, एक होता है मेहनत करने का एक्टिंग करना और एक होता है ट्रूली मेहनत। अगर आप ट्रूली मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, आपको लगता है कि मैं सहयोग कर सकता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी है एग्जाम को लेके किसी भी प्रकार का, तो मैं अपने स्तर से जो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। तो यही था आज का वीडियो, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।